मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है विधायिका। और याद रखना है कि इससे 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, 4 नंबर के भी और 6 नंबर के। तो इससे मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं चाहे वो 1 नंबर में आए, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आपको ध्यान से सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ के फिर नोट्स बनाना है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आता है कि विधायिका से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि विधायिका से आप क्या समझते हैं। तो बताना है कि क्वेश्चन लिखना है कि विधायिका से आप क्या समझते हैं। तो बताना है कि विधायिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना। दोबारा सुनना है कि क्या बताएंगे कि विधायिका सरकार का एक प्रमुख अंग है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना। ठीक, अर्थात प्रश्न आ जाए कि कानून का निर्माण कौन करता है, तो विधायिका, या इसी को संसद भी कहते हैं। तो याद रखना है कि विधायिका सरकार का एक प्रमुख अंग है जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना, और इसी को संसद भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि संसद के कितने अंग हैं। प्रश्न क्या जाएगा कि संसद के कितने अंग हैं। तो याद रखना है कि संसद के क्या नाम है, पहले याद रखना है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 79। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 79। संसद के कितने सदन हैं, याद रखना है संसद के कितने सदन हैं। तो याद रखना है कि संसद के मुख्य रूप से 2 सदन हैं। कितने सदन, एक का नाम है राज्यसभा, ठीक, और दूसरा है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तो क्या बताना है, 2। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा। यहीं पर पूछे कि संसद के कितने अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं, तो अंग में याद रखना है कि संसद के कुल कितने अंग हैं, 3। कितने अंग हैं, 3 में कौन कौन है, तो याद रखना है एक तो है राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति। दूसरा क्या है, लोकसभा, शॉर्टकट में है लोकसभा। और तीसरा क्या है, राज्यसभा। ठीक, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 80 में है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने अंग हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, संरचना, ठीक, का वर्णन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया कि राज्यसभा की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये लिखेंगे कि राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। ठीक है। तो क्या बताना है कि प्रमुख अंग, ठीक, संसद का एक क्या है, प्रमुख अंग है। किसका अंग है, तो संसद का। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या बताना है कि राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। ठीक, जिसका वर्णन या जिसका उल्लेख, ठीक, जिसका वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 80 में है। क्या बताना है कि राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है जिसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है, 80 में। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, संसद का प्रमुख अंग है। ठीक है, अंग है जिसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 80 में। दूसरा पॉइंट बताना है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक, राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्यों कहते हैं उच्च सदन, क्योंकि ये राज्यों की सभा है। तो राज्यसभा को क्या कहता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे प्रथम सदन कहा जाता है। क्या कहता है, प्रथम सदन कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है।
ठीक, क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। ठीक, याद रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्यों, तो लिखना है कि स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। इसका, ठीक, कभी विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता। अब क्या मतलब? विघटन का मतलब ये कभी भंग या कभी नष्ट नहीं होती। अब इसका मतलब ये है, बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, प्रश्न आ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक, होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अवकाश मुक्त, अवकाश मुक्त होते हैं। अवकाश मुक्त होगा मतलब है कि रिटायर होते हैं, और जितने अवकाश मुक्त होते हैं मतलब जितने रिटायर होते हैं उतने ही शामिल कर लिए जाते हैं। इसलिए इनकी संख्या हमेशा बनी रहती है और ये कभी नष्ट नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा इसे स्थायी सदन भी कहा गया। क्यों कहा गया हमें बता दिया। अब इसके बाद इसी में जानना है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कितनी होती है? 250। अब इनमें से 238 238 निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब चुनाव जीत कर आते हैं। ठीक, तो 238 क्या होते हैं? निर्वाचित। और 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं मतलब चुनाव जीत कर आते हैं? तो 238। कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 होते हैं। यही प्रश्न आएगा क्योंकि 1 नंबर में कुछ भी क्वेश्चन घुमा जा सकता है कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो कितने क्षेत्रों से आते हैं? कितने क्षेत्रों से आते हैं? मतलब बताना है कि जो 12 सदस्य हैं वो कौन कौन क्षेत्र से आते हैं। तो ये 4 क्षेत्रों से आते हैं। कितने क्षेत्रों से? 4। एक तो हो गया विज्ञान से, मतलब विज्ञान से रहेंगे, विज्ञान क्षेत्र से। दूसरा कला वर्ग से। तीसरा साहित्य से। ठीक, और चौथा समाज सेवी या समाज सेवा से। ठीक, समाज सेवा। क्या मतलब कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो या तो विज्ञान से हो या कला से हो या साहित्य से हो या समाज सेवा से। ठीक, अर्थात या तो विज्ञान के क्षेत्र में कोई योगदान किया हो या कला के क्षेत्र में किया हो या साहित्य में किया हो या ये राज्य मतलब समाज सेवा करता हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने बता दिया कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है। यहीं पर एक पॉइंट जानना है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम उम्र या आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से हमने राज्यसभा क्या है, किस प्रकार उसका, अच्छा एक पॉइंट और रख गया यहीं पे कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। दोबारा सुनना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक, तो इस तरह से राज्यसभा के विषय में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने बना दिया। इसके बाद हमें पढ़ना है लोकसभा के बारे में, फिर लोकसभा जैसे पढ़ाएंगे इनमें अंतर अपने आप हो जाएगा। फिर पढ़ना है हमें कि इन दोनों में ताकतवर कौन है, फिर संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संसद के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दोस्तों में बांटें, क्योंकि इस समय अभाव है, समय कम है, पेपर बच्चों का सर पे है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी किसी तरह से मैं टाइम निकाल करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आपका फ़र्ज़ है इन्हें अच्छे से देखें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं मेहनत करके समय निकाल करके वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।